हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो ग्रामीण विकास अधिकारी का जो नोटिफिकेशन 2018 में आया था, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी जानते हैं इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में टहल रहा है। अभी देखिए कब गोते लगाता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन री एग्ज़ाम इसका होगा, आप सभी श्योर रहिए। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही हो रही है कि रीजनिंग नहीं आता है और वो मार्केट में बुक ढूंढ रहे हैं कि कोई बुक उनको मिल जाए, कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए जिनसे उनकी रीजनिंग सही हो जाए और सारा सब्जेक्ट वो सही हो जाए। क्योंकि हिंदी और जीके जीएस जितना पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको हो रही है रीजनिंग के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे आप करेंगे तो रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक बात कन्फर्म जान लीजिए, यदि आपका 40 से कम आता है रीजनिंग में, 40 क्वेश्चन, और इसका नंबर होगा 80 विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आप 40 क्वेश्चन तक सही करते हैं तब आप सिलेक्शन का सपना देख सकते हैं कि हाँ आप वीडियो बनेंगे। कोई ये कहेगा कि 35 या 30 क्वेश्चन करके रीजनिंग में हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि हिंदी का एक लिमिट है, हिंदी में सब लोग करेंगे 40+, जीके जीएस 30-25 यही रेशियो रहेगा। लेकिन आपका इस सेक्शन में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको आप कैसे स्कोर कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। देखिए, आप मार्केट में अभी तक सब लोग सर्च कर चुके होंगे, हम भी 2-3 बार गए हैं। अभी 2 दिन हुआ कटरा गए थे, इलाहाबाद कटरा। तो वहाँ हमने बुक देखा, यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है, यूथ कंपटीशन का बुक, उस बुक को भी हमने देखा। उसमें लगभग 15 के करीब सेट दिया गया है, लेकिन उसका एक भी सेट का रीजनिंग ऐसा नहीं है कि जो आपको उस लेवल का रीजनिंग तैयार कराता है। वो लोग क्या किए हैं, केवल एसएससी का रीजनिंग उठाए हैं और उसी को छाप दिए हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए कि हाँ जो मार्केट में बुक आ गई हैं उसको आप लोग लेके आ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि आप 50 में से 45 नंबर पा रहे हैं और आप इसी में खुश हैं कि हम तो बहुत अच्छा रीजनिंग कर रहे हैं। आपको वास्तव में रीजनिंग का लेवल देखना है तो आप इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है वीडियो का, और काफ़ी डिटेल में हमने सॉल्व कराया है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वीडियो की रीजनिंग कैसे आई थी और कैसे उसमें हमने 44 क्वेश्चन सही किया था। 45 क्वेश्चन किए थे जिसमें से केवल एक क्वेश्चन सही गलत हुआ था और 44 क्वेश्चन हमारा सही हुआ था। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए कि हाँ मार्केट से बुक लेके आ रहे हैं, कोई बता दिया कि ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, तो आप प्रैक्टिस किए पड़े हैं और आपका नंबर आ रहा है 45, और पता चला एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप 35 भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब गलती आप मत कीजिए। आप पहले पेपर का एनालिसिस कीजिए। आप चैनल पे जाइए या आपको कहीं से भी पेपर मिलता है तो पेपर को डाउनलोड करके वहाँ देखिए कि रीजनिंग का पोर्शन कैसा आपका आया था और आपका लेवल क्या है। उस लेवल से आपको मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आप खुद देखिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट को देखिए, और जितना भी मैंने टॉपिक अभी तक रीजनिंग का पढ़ाया है, यदि उतना भी टॉपिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। पजल देखिए, पजल मैं कितना अच्छा से आप लोगों को समझाता हूँ। पजल कितना भी कठिन आप लोगों को दे, बस 1 से 2 कंडीशन में, 2 कंडीशन तो बहुत कम हम यूज करते हैं, मैक्सिमम एक ही कंडीशन में हम पजल को सॉल्व कर देते हैं। हमने पजल को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया है, कैसे करना है कि पजल पढ़ना है और पजल पढ़ते समय हमें क्या करना है, कंडीशन को नोट कर देना है। नंबरिंग करके नहीं, ऐसे ही नोट करना है कि हाँ हमें पता चल जाए कि क्या कहा गया है। अब जैसे मान लीजिए कि फ्लोर बेस का पजल है, ए बी के ऊपर है, तो ए बी के ऊपर है तो ए हो गया ये, और ऐसे डैश करके हम बी बना लिए। तो क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का हमने कंडीशन आप लोगों को बताया है। पजल सेक्शन का भी हमने प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट किया है, वहाँ पर भी बहुत सारा पजल सॉल्व करवाया है। उस पजल सेक्शन को देखिए, डाटा सफिशिएंसी को देखिए, सेलॉक्स देखिए,
डायरेक्शन के भी क्वेश्चन हमने करवाया है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर के हमने क्वेश्चन करवाए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन का हाई लेवल प्रैक्टिस कीजिए। हाई लेवल प्रैक्टिस का मतलब कि आप बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन कीजिए। देखिए, आप मिक्स वेरिएशन रखिए अपने रीजनिंग की तैयारी में। आप एसएससी की भी रीजनिंग पढ़िए। देखिए, आपका 50 क्वेश्चन आएगा वीडियो के एग्ज़ाम में, जिसमें से आपका मान के चलिए कि जो इसका रेशियो रहेगा 50 to 60% रहेगा। तो आपका बैंकिंग लेवल का रीजनिंग जो रहेगा वो भी आपका लगभग 40 to 50% रहेगा। तो ये मान के चलिए कि बैंकिंग लेवल का जो क्वेश्चन आएगा आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपका बैंकिंग लेवल का आएगा। इवन आप 30 क्वेश्चन भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका आ रहा है वो है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी ऐसा चैप्टर है कि ये आप इसके क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके और अदर्स चैप्टर कंप्लीट हो। जैसे मान लीजिए डाटा सफिशिएंसी ब्लड रिलेशन पे आ गया, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यदि जानते हैं तभी तो डाटा सफिशिएंसी उसमें लगा पाएंगे। डाटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझाया है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। इसमें पजल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर चैप्टर से ये वेरिएशन रखता है ये चैप्टर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है डाटा सफिशिएंसी। और इसको सीखने के लिए आपको अदर चैप्टर भी तैयार करना होगा, और अदर चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग बेसिक सीखिए कि हाँ बेसिक क्या है क्या नहीं है। आप लोग चैनल पे जाइए, हमने बहुत सारे चैप्टर का बेसिक बताया है। देखिए, जो लोग एक चैप्टर को आपको 3-3 घंटा वीडियो में नहीं समझा पाते हैं, हमने 20 मिनट का वीडियो बनाया है और 20 मिनट के वीडियो में उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है। बाकी ये डिपेंड करता है केवल आप पे कि आप कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है, बशर्ते आप खुद नहीं सीखना चाहेंगे। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, हाई लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग अच्छे से रीजनिंग कीजिए। मार्केट की किसी बुक पे भरोसा मत कीजिए, कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो आपको रीजनिंग की अच्छी तैयारी करा सकती है। आप मिक्स प्रिपरेशन कीजिए, एसएससी का भी रीजनिंग तैयार कीजिए और बैंकिंग का भी रीजनिंग तैयार कीजिए। यदि किसी चैप्टर में आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस चैप्टर में हमें दिक्कत है, तब हम उस चैप्टर को भी डिटेल से पढ़ा देंगे और उसका कॉन्सेप्ट हम सिखा देंगे और स्टडी मटेरियल बता देंगे कि आपको कहाँ से मिलेगा, और आप उस चैप्टर को कवर कीजिए। बाकी आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। जो आपका 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। तो हिंदी की तैयारी लगभग सब लोगों की होती है और हर कोई इसमें 40+ करने की कोशिश करता है और आते भी हैं लोगों के नंबर। तो और रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग आप इतना मान के चलिए कि आपको 45+ करना ही पड़ेगा। 40+ आपको करना ही पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी विडम्बना है जीके के लिए। जीके के लिए हम लोग ऑनलाइन करंट अफेयर शो 1.5 घंटे का देख रहे हैं, और पता चला अभी लेखपाल का पेपर आया था, जितना लोग महामैराथन कराए थे कुछ भी उससे फंसता नहीं है, और फंसता भी है तो पता नहीं चलता है कि क्या बोला गया था, क्या हम क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। तो आप जितना हो सके बुक को प्रीफर कीजिए, बुक ही आपका कल्याण कर पाएगा जीके में। आप करंट अफेयर का बुक देखिए, मंथली पीडीएफ देखिए, पीडीएफ छोड़िए। करंट अफेयर के लिए आप जो घटना चक्र का आता है, आप 6 महीने का, साल भर का उसका ले लीजिए बुक, और कम से कम आप 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार कीजिए, 1.5-2 साल का। उसके बाद आप इसका जो और सब्जेक्ट हैं उसको लूसेंट से हो गया, घटना चक्र से हो गया, या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगा, इसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो जीके की बुक आपके रूम में पड़ी होगी, बस उसी बुक को पढ़ना है। आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए कि ऑनलाइन से आप हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, पॉलिटी तैयार कर रहे हैं,
तो ऑनलाइन से तैयारी करेंगे तो ऑनलाइने हो जाएंगे फिर। तो आप लोग थोड़ा जागिए। आप लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या हो रहा है। पिछली बार हुआ था एग्ज़ाम तो 70% धांधली हुआ था वीडियो एग्ज़ाम में। तो इस बार ये मत समझिए कि एकदम फ्रेशे हो जाएगा, इस बार भी धांधली होगी, चाहे गवर्नमेंट कितना भी टाइट हो जाए। अभी लेखपाल का पेपर हुआ है, कितनी जगह पेपर आउट हो गया है, लड़कों को पहले ही आंसर शीट मिल गया है। तो क्या ये वैकेंसी कैंसिल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा आने वाले समय में। तो आप ये मान के मत चलिए कि आपके वैकेंसी बहुत फ्रेश होगी और बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और ये भी कई लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन इसमें बहुत कम है। ये आप भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपटीशन बहुत कम है। जितने लोग भी हैं ओवर एजेड हो चुके हैं और वो लोग केवल वीडियो के लिए लगे हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप जितना हो सके उतना आप अपना फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और आप अपनी रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस सबको स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसका जब एग्ज़ाम हो तो आप लोग उसके काबिल रहें कि आप लोग फाइट कर सकें। तो यही आपको बताना था। कई लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस सेट इसका बता दीजिए। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट आप लोग मार्केट से मत खरीदिए। ऑनलाइन यदि प्रैक्टिस सेट खरीदना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन उसका ले लीजिए और बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन लगाइए यदि लगा सकते हैं तो। वरना आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि हमारा जितना भी प्लेलिस्ट बना है उस प्लेलिस्ट को देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन हमने कराया है वीडियो का, उस प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन को आप ज़रूर देखिए। हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको पिन कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग हमने कराया है, पेपर को सॉल्व कराया है, उसको आप सॉल्व कीजिए। आप कहीं यूट्यूब में मत पहुंच जाइएगा कि हाँ वहाँ लोग ऐसे सॉल्व कराए हैं, ए ऑप्शन का ए डी हो गया, बी का सी हो गया, तो ऐसे रीजनिंग नहीं सॉल्व होता है। ए ऑप्शन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका विद लॉजिक हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो आप उसको ज़रूर देखिए और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसे सबक लीजिए। लेखपाल में धांधली हुआ है तो वीडियो में भी धांधली होगी, और इतना कन्फर्म है। तो आप अपने आप को इतना बना के चलिए कि कितना भी धांधली हो तो आपको एक सीट मिल जाए और उसमें आपका कल्याण हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।